हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी सीजीएल पिनेकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ में डिस्कस कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जिसमें 4000 टीसीएस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो इसी चैप्टर को लेकर हम जो चैप्टर चल रहे थे वो चल रहे थे अर्थमेटिक रीजनिंग पर, यानी कि हम मैथ को यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे रीजनिंग के तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो आपके पास में यदि मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं तो 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस 51 का आंसर देंगे भाई। 51 नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। एक विशेष दिन पर पवन और श्रेया ने स्थान ए से स्थान बी के लिए साप्ताहिक की यात्रा जाने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने घूमने का निर्णय लिया। और क्या कहता है कि स्थान बी से पूर्व 11:30 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। श्रेया जो है उसी दिन 11:30 बजे स्थान से निकलती है जिस दिन पवन चला था। 4 घंटे में पवन को पकड़ने के लिए श्रेया को किस गति से दौड़ना पड़ेगा। यानी कि पवन चला था, पवन किस स्थान ए से बी के स्थान पर जाना है और 11 बजे चलता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। श्रेया चलती है 11:30 बजे, कितने किलोमीटर की स्पीड से सर पता नहीं है, बस ये पता है कि उसे पवन को 4 घंटे में पकड़ना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन में भैया। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे बताएंगे आप। हमें किसकी गति, श्रेया की पूछी है, तो आप एक काम करो, श्रेया की गति को क्या मान लेंगे, श्रेया की गति को हम x मान लेंगे। ठीक है, श्रेया की गति को हम क्या मान लेते हैं दोस्त, श्रेया की गति को हम सीरीज की गति को हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत कि सर ये जो लड़की है, ये जो लड़की है, लड़का है, जो भी है, लड़का ही है वैसे, श्रेयस जो है लड़का है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि सर ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता होगा। अब इनके बीच गैप कितना, ये 11 बजे निकलता है और ये 11:30 बजे निकलता है, यानी 30 मिनट का गैप है। और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो वो 30 मिनट में यानी इसका आधा चल रहेगा। 30 मिनट यानी कि मैं इसकी बात करूं आधा चलेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौक 12, आधा ये 3, 2 तिया 6 और 2 चौक 12। तो कितने किलोमीटर हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 34 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी उस आधा किलोमीटर में इनकी यात्रा जो है वो कितने किलोमीटर चली गई होगी, तो आप बोलोगे सर 6 के 12 होगा भाई। क्या होगा, 6 होगा यहाँ पर, 2 तिया 6, 1 बजे 2 6 के 12, यानी कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर होना चाहिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, बात हो गई खत्म। कैसे सर, जो वाई है ना वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और वो टोटल कितना चल पाता है, मात्र 36 किलोमीटर यहाँ पर वो हमारे साथ में चल पाता है। कितने घंटे में पूरा भैया, 4, 4 नेम कितने होते हैं, 36। तो y बराबर कितना हो गया, ये यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आप इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा दोस्त, 81 बन जाएगा। तो y की स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो 81 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा दोस्त, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन को आंसर देंगे भाई। क्या कहता है, कहता है कि विकास 30 रुपये प्रति पेन की कीमत पर ब्रांड ए के 3 पेन खरीदता है, ब्रांड बी के 36 रुपये प्रति पेन की कीमत से खरीदता है, फिर वह सभी 12 पेनों को बेचता है और बदले में कुल इतने रुपए प्राप्त करता है। विकास ने पूरे लेन देन में अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विकास का इस पूरे लेन देन में कितना जो है लाभ हुआ, ये हमें प्राप्त करना है। पूछा क्या कि भैया विकास ने 30 रुपये प्रति पेन की दर से ब्रांड ए के कितने पेन खरीद लिए, 3 पेन खरीद लिए। चलिए ठीक है, ए की मैं सीपी की बात करूं, ए का सीपी कितना हो जाएगा सर, 3 पेन खरीदे 30 के हिसाब से, 3 पेन खरीदे 30 के हिसाब से, यानी कि 90 रुपये हो गए। ए का जो सीपी है वो कितने रुपए हो गया मेरे भाई, 90 रुपये हो गया। और बी का सीपी कितना हो गया भाई, बी का सीपी कितना हो गया, उसने बोला कि 3 पेन खरीदे और टोटल मिला के 12 हो रहे हैं, टोटल मिला के 12 हो रहे हैं, तो यानी उसने 9 पेन खरीदे होंगे, कितने रुपए में, 36 रुपये में। और अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा क्या, 54 का 4 यानी 5, 24, 29, यानी 294। कैसे सर, कि सर देखो 3 पेन तो इसने खरीद लिए, टोटल पेन होते कितने हैं 12, तो बचे हुए पेन कितने हैं 9, कितने के हिसाब से, 36 पर पेन के हिसाब से। तो इसका सीपी इतना, इसका सीपी इतना। अब उसने बोला कि जब उसने 12 पेनों को जब बेच दिया तो उसने 496 रुपये को कमा लिया। कितने कमा लिए, 496 रुपये कमा लिए। 3 आएगा 34, मल्टीप्लाई करके देगा, 6 निम्मा 54 का 4 हो गया, कैरी हो गया 5, 9 27, 27 और 3 30 और 2 32, यहाँ पर आएगा आपका 32। ठीक है,
ये आएगा यहाँ पर। तो 32 हो गया। अब टोटल ओवरऑल कितने के लिए बता रहा है, वो बता रहा है कि सर 496 में हम टोटल उसे ओवरऑल क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कितने में बेच देते हैं सर, कितने में बेच देते हैं, फटाफट से बताओ भैया। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे हिसाब से हमारा सीपी क्या बनता है दोनों का, हमारा सीपी बनता है 4, 9 और 2 11 का एक कैरी वन 414 रुपये। और उसका एसपी कितना बनता है सर, उसका एसपी जो है, एसपी जो उसके 12 पेनों का बनता है 496। यदि इन दोनों के डिफरेंस की मैं बात करूं, 496 माइनस 414, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 4 और 2 6, यानी 2 आएगा, 9 में से 1 गया 8 आएगा, 4 में से 4 गया कुछ नहीं आएगा, यानी 82 इनका डिफरेंस बचा। मैंने 82 फायदे में बेचा है या लॉस में बेचा है, कौन बताएगा भाई, 82 फायदे में बेचा है, लॉस में कौन बताएगा। नीचे हमारे पास सीपी रहता है, गुना हम किसकी कर देते हैं, 100 की कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं, गुना किसकी कर देते हैं, 100 की। अब ये है हमारा एसपी यानी बेचने वाला, ये है हमारी कीमत यानी सीपी, यानी आएगा तो प्रॉफिट इनमें से कुछ, इनमें से कुछ क्या आएगा मेरे भाई, प्रॉफिट ही तो आना है, प्रॉफिट ही आना है। अब इसको जब हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये देख लो बस, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 4100 और 2, 4100 और 2 हो गया आपके पास में, 4100 और 2 लगभग 19 के लमसम जाएगा, 19 के लमसम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 42 का 52 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 आपकी स्क्रीन पर। 53 को बताएंगे कैसे कहेंगे, 53 को बताएंगे। देखो सूरत और अहमदाबाद के बीच की दूरी कितनी है, 280 किलोमीटर। सतीश जो है सूरत से सुबह 6 बजे चलना शुरू करता है और अपनी कार में अहमदाबाद की ओर 50 किलोमीटर प्रति निरंतर की ड्राइविंग करता है। 2 घंटे बाद वह अपनी गति बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, ठीक है, और अहमदाबाद पहुंचने तक गति बनाए रखता है। वह कितने बजे अहमदाबाद पहुंचेगा। भाई देखो गति जो है बढ़ाई कब है, 2 घंटे बाद बढ़ाई है, यानी 2 घंटे तो वो सेम उसी गति से दौड़ा होगा। किस गति से दौड़ा होगा, 50 की गति से। यदि मैं बात करूं 50 की गति से 2 घंटे वो सेम दौड़ा है, तो उसने कितने किलोमीटर चल लिया, 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको भाई, देख लो भाई फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। क्योंकि 50 उसने 2 घंटे में चेंज किया, तो 2 घंटे तक तो वो सेम ही दौड़ा होगा। अब 2 घंटे बाद 100 किलोमीटर जा चुके हैं, आपके पास ओवरऑल 280 किलोमीटर है, ओवरऑल 280 किलोमीटर है, ओवरऑल आपके पास 280 किलोमीटर है, जिसमें से 100 किलोमीटर वो चल चुका है, 100 किलोमीटर वो चल चुका है। अब आपके पास किलोमीटर बचे हुए हैं 180, यानी किलोमीटर कितने बचे हुए हैं, 180, और स्पीड बढ़ा के उसने कितनी कर दी है, 60 किलोमीटर कर दी, 60। तो यहाँ से कैंसिल, तो कितने घंटे लगेंगे दोस्त, 3 घंटे ये लग जाएंगे। 2 घंटे आपके पास वो हो गए, तो 6 बजे से चला था, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए ना, क्योंकि 3 घंटे तो ये लगे, 2 घंटे आपके पास ये, तो कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5। वो सुबह 6 बजे से चला था, तो 6 बजे से जब आप 5 घंटे लगाओगे, 7 8 9 10 11, ऐसे काउंट करके देखना तो आपको पता लग जाएगा, 6 हो गए, कितने हो गए, 11 हो गए, यानी वो सुबह सुबह पहुंच जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, सुबह सुबह पहुंच जाएगा। 2 घंटे तो ये हो गए, प्लस 3 घंटे ये हो गए, टोटल ओवरऑल 5 घंटे हो गए। और वो चला कितने बजे था, सुबह 6 बजे चला था। 6 बजे 6 AM से प्लस 5 घंटे करोगे तो 11 AM आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई क्या होगा। क्या कहता है, एक एम्बुलेंस अस्पताल से ए से बी के किलोमीटर की तरफ चलती है, ठीक है। एक एम्बुलेंस जो है अस्पताल ए से बी तक 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। एम्बुलेंस की गति हर 2 घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ जाती है, ठीक है जी। एम्बुलेंस 320 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले यानी पहले क्या कह रहा है कि हर 2 घंटे में, यानी पहले घंटे उसने कितना चला होगा, 60 किलोमीटर चला होगा। अगले घंटे उसने कितना चला होगा भैया, 60 किलोमीटर फिर से चला होगा। तो यानी 2 घंटे, हर दूसरे घंटे में बढ़ रही है ना, हर दूसरे घंटे में बढ़ रही है, यानी इस तरीके से 1 घंटा। अब जो अगला घंटा आएगा उसमें वो 80 कर देगा। तो इस तरीके से वो हर 1 घंटे में आपको बढ़ाना चाह रहा है, और हर घंटे में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्त, ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी भैया, कोई दिक्कत। अब देखो 60 किलोमीटर है, हर 2 घंटे में, तो 2 घंटे तक तो सेम चलेगी, यानी 60 गुना 2 120 आ जाएगा। अब अगले 2 घंटे की मैं आपसे बात करूं तो आप बोलोगे सर ये स्पीड हो जाएगी आपकी 80, कितनी हो जाएगी, 60 और 20 कितनी हो गई सर, 80 गुना 2,
8 दूनी कितने हो गए 16, यानी इतने किलोमीटर। जाना कितने किलोमीटर है सर 320 किलोमीटर। हो कितना गया है सर ये बताएंगे, कितना हो गया मेरे भाई। आप बोलोगे सर 160 ये हो गया और आपका 120 ये हो गया, यानी ओवरऑल अब तक आप ना 280 किलोमीटर जा चुके हो। अब आपको जाना कितना है 320, तो डिफरेंस दोनों में देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आया सर 320 का और 280 का जो डिफरेंस बन के आया ना, तो इसमें आप कितना जोड़ो सर 20, और 20 दूनी कितने हो गए 40, यानी अभी बस 40 किलोमीटर आप दूर रह गए हो। अब 80 में 2 जोड़ेंगे यानी 100 के पास स्पीड जाएगी मेरी। किसके पास जाएगी 100 के पास स्पीड जाएगी। 40 किलोमीटर मेरे पास रह गए हैं। अब 80 में जो जोड़ दिए तो मेरे पास कितनी हो गई 100 की स्पीड हो गई, 100 की, यानी 1 घंटे में मैं 100 चल लूंगा। लेकिन मुझे जाना कितना है मात्र 40 जाना है, तो पूरा 100 के 100 जाना है कि नहीं जाना। आप मना करोगे सर पूरा 100 नहीं जाना है। चलिए भाई नहीं जाना तो देखो क्या काम करते हैं। अब अपन की स्पीड इतनी है, अपन को जाना कितना है सर 40 किलोमीटर जाना है। 60 से गुना करके हम 100 ले लेंगे नीचे। हम 60 से गुना करके हम क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे नीचे। तो हम मिनट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे मिनट। तो हमें कितनी देर लगेगी सर 24 मिनट लगेंगी, यानी 2 घंटे ये लगे 2 घंटे ये लगे 4 घंटे और 24 मिनट और लग गई, तो 4 घंटे 24 मिनट लग गई। ऑप्शन नंबर डी बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे और ये 24 मिनट हो गई, तो ये आ गया। ठीक है सर, ये कैसे निकाला सर 40 हमें जाना था, हम जाते हैं टोटल 100, हमने मिनट में निकाल लिया तो 60 से गुना कर दिया बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपए है। यदि मूल्य ह्रास यानी डेप्रीसिएशन दर 15% है तो 1 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी। क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि किसी की कीमत आपका 15% है ना, तो ये लो 5 से कटी मार 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी 20 की वैल्यू कुछ दिन बाद कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। 1 साल बाद, 1 साल बाद 20 की जो वैल्यू है वो 17 हो जाएगी। आपके पास वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर मेरे पास वैल्यू जो है ना वो 60,000 है। 60,000 को कैसे कहूँ मैं, 60,000 को सर ऐसे कह सकता हूँ, इसका गुना 2 तिया 6, 1 0 से 1 0, यानी 3 0 लगा देता हूँ सर, ये हो गई सर। 17 तिया होते हैं 51, 51 1 2 3, यानी उसकी जो वैल्यू है सर 51,000 रुपया हो जाएगी। 51,000 ऑप्शन नंबर क्या कहता है 55 का कहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है भैया, ऐसे कर लो। या इसका एक और तरीका है, पता है क्या तरीका है, कि आपकी वैल्यू कितनी है 60,000 रुपया, आप 15% लेस 15% ह्रास होने के बाद, यानी वैल्यू कितनी बची 85, कितने से बची 100 से। आप इन 100 को काटो और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो यही आएगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 है ना, हाँ 56 देखेंगे क्या कहता है। 56 को कहता है, इसने कहा कि एक साइकिल को 12% के लाभ के साथ 53,760 रुपए में बेच दिया जाता है। विक्रेता ने साइकिल को किस कीमत पर खरीदा होगा। यानी आपसे अब की बार सीपी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है दोस्त, सीपी पूछा हुआ है। तो यानी आप लाभ पे किसी सामान को बेच रहे हो, कितने लाभ पर सर 12%, परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 0, 2 से 3 बार 2 तिया 6 और ये 25, यानी किसी का सीपी और एसपी, किसी का सीपी सर 25 है ना, तो आप उसे फायदे में बेच रहे हो। 25 और 3 28 रुपए में बेच रहे हो। अब उसने बोला है कि सर हम 28 रुपए में नहीं बेच रहे हैं, हम 53,760 रुपए में बेच रहे हैं। ये 28 की वैल्यू हो गई। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 25 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं उस सीपी को निकाल पाऊंगा। चलो भाई 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 0, 7 एकम 7, आपके पास 6 बचेंगे है ना, 7 एकम 7 हो गए। आपके पास कितने बचे 3 और 3 6, अब 6 यहाँ पर 64 हो गए। 64 को हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, तो आपके पास 1 बचेगा। 7 दूनी 14 और 0 हो जाएगा। यानी अब इनकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 1920 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है। तो करेंगे कैसे करेंगे भाई, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 9 45, 46 का 6 4, 5 एकम 5 और 4 9 गुना 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 0 0 18 का 8 कैरी 1 48 और 1 0 आ जाएगी। तो 48,000 रुपये इनकी वैल्यू हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 56 का।
56 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 56 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए 57 पर चलते हैं और 57 को देखते हैं क्या कहता है सर। ये 57 कहता है कि नेहा ने एक वस्तु बेचनी चाहती है, यदि 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होना चाहिए। भाई उसे कितना लाभ कमाना है, 200%, यानी सीपी। अब वो लाभ कमाना है यानी उसे प्रॉफिट कमाना है 200%। 200% का मतलब होता क्या है सर, 200% का मतलब होता है कि पूरा का पूरा 1 और 3, 1 और सीपी 1 रुपये है ना, तो उसे एसपी 3 रुपये रखना पड़ेगा, एसपी 3 रुपये रखना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच का कितना आएगा 2, और ये सीपी हो जाएगा 1 इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास में कितने का प्रॉफिट आ जाएगा। आप बोलोगे सर 200% का प्रॉफिट आ जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, तो मुझसे पूछा है विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होना चाहिए। तो यानी 1 नंबर ये है और 3 नंबर ये है, तो ये आपस में कितने गुना है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ना आपस में कितने गुना, 3 ही गुना दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 गुना दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देना, ए को उड़ा देना कि एसपी जो है सीपी का 3 गुना दे रखा है, तभी दोनों का डिफरेंस आएगा 2। सीपी रखूंगा नीचे, 100 से गुना कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितने परसेंट आ जाएगा सर, 200% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 58 के लिए बताना है दोस्त। देखो, यदि कोई विक्रेता किसी उत्पादन को 360 रुपए में लाता है, यानी कि ये हो गया उसका सीपी, और वो क्या कहता है उसे 28% लाभ पर बेचता है, तो उस विकल्प का चयन करो जो उत्पादन के अनुमानित विक्रय मूल्य दर्शाता है। यानी 28% के लाभ पर बेचता है। 28% का लाभ का मतलब हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14 और ये 25। इसका मतलब हो गया यदि वो 25 में खरीद के लाता है ना, तो आपको वो 32 में बेचता है, यानी ये तो आपका सीपी हो गया। भाई सही है ना, 25 और 5 30 और 2 32, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। यानी 25 में खरीद के लाया, 32 में बेच दिया, तो उत्पादन को इतने रुपए में लाता है। तो कितने रुपए में लाता है, आप बोलोगे सर 360 रुपया में। अब देखेंगे 360 डिवाइडेड बाई किसके साथ करना है सर, 25 के साथ में। निकालना क्या है सर, 32 की वैल्यू निकालनी है सर, 32 की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से निकाल के बताएंगे दोस्त क्या आएगा, फटाफट से निकाल के बताएंगे क्या आएगा कि 360 डिवाइडेड बाई आपको किससे करना है, 25 से, और मल्टीप्लाई करना है आपको 32 से। लगभग 460 के आसपास आएगा, यानी 61 भी मान सकते हैं, 61 भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1। ये बनेगा आपका 460.5 समथिंग, तो 5 इधर चला जाएगा तो 461 बन जाएगा, 461। ठीक है भैया, इसे आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 59 देखते हैं क्या कहता है। एक कार 3 घंटे और 30 मिनट, यानी 3 तो घंटे हैं और 30 क्या है उसके पास में मिनट दे रखी है। 3 घंटे 30 मिनट में 210 किलोमीटर की गति से तय करता है, तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे की औसतम चाल क्या होगी। अब हमें क्या निकालनी है, कार की औसतम चाल निकालनी है, कार की औसत चाल निकालनी है, कार की औसत चाल निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 210। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है ना 210, और ये 3.5 घंटे हैं, यानी 3.5 घंटे का मतलब मैं ऐसे भी तो ले सकता हूँ 3.5, बात तो वही पड़ी मेरे पास में 3.5। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 या 21, 0 0, 5 से कितनी बार, 6 बार, 5 6 30, यानी 6। 60 किलोमीटर प्रति घंटा पड़ गई उसकी औसत। कितनी पड़ गई भैया, 60 किलोमीटर पड़ गई उसकी जो औसत है हमारे साथ में, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इसको कैसे करेंगे। देखो क्या दे रखा है, अन्वेष ने अपने सहकर्मी से 28,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली। ये तो साधारण ब्याज हो गया, और उसके बाद उसने इसे सुकेश को समान ब्याज पर, समान ब्याज का मतलब 20%, समान ब्याज पर उधार दे दी, लेकिन ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि थी। तो 2 वर्ष के बाद अन्वेष को कितना लाभ होगा। अब अन्वेष को कितना लाभ होगा सर, याद आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण बात की बात करोगे ना, तो 20 + 20, 20 + 20 बराबर क्या होता है सर, 40 होता है। तो वो 40% ब्याज कमाएगा,
यहीं आप सी आई की बात करोगे, किसकी, सी आई की। तो जब 20 प्लस 20 गुना क्या होता है, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100, 1 2 1 2, तो आप बोलोगे 20 पर 20 40, 40 2 दूनी 4, यानी 44%। इसके हिसाब से वो कितना कमा पाएगा, 44%, और इसके हिसाब से 40%। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा 44% माइनस 40%, अच्छा 40% है, माइनस 40%, तो कितना डिफरेंस बनेगा, तो 4% डिफरेंस बनेगा। कि अमाउंट क्या थी, 28,000 रुपया, 28,000 रुपया इसकी अमाउंट थी। मुझे 4% की वैल्यू निकालनी पड़ी, तो मैं कैसे निकालूंगा, 8 चौक 32 का 2 3, 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 11, यानी 1120 रुपया, 1120 रुपया। यानी दोनों को जो एक्स्ट्रा अमाउंट कमा पाएगा ना, वो 1120 रुपया कमा पाएगा। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होगा दोस्त, 1120 रुपया होगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। यदि सी आई निकालोगे तो सेम रहती है, और एस आई जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज लगती है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है मित्र। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। अमित ने 4,500 रुपये में एक प्रिंटर खरीदा, यानी उसकी सीपी की मैं बात करूं तो 4,500 रुपये है। उसने प्रिंटर बेचा यानी सेल कर दिया और 14% का लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य बताना है, प्रिंटर का एसपी बताना है, प्रिंटर का क्या बताना है, एसपी बताना है। और 14% क्या होता है सर, 14% की वैल्यू मैं बात करूं आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अन्यथा एक काम करेंगे, क्या 14% का लाभ, अमित ने इतने रुपए में एक प्रिंटर खरीदा, अच्छा खरीदा है, उसने 14% के लाभ पर बेच दिया। तो चलो सीधा ही निकाल देते हैं। 14% का मतलब क्या हो गया दोस्त, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0, यानी उसने 50 रुपए में कोई आइटम खरीदा था, तो उसने 57 रुपए में उस आइटम को बेच दिया। 50 का मतलब हो गया 45, 0 0, तो 1 0 से 1 0, 5 9 45, यानी 90। तो कितने की गुना कर देंगे सर, 90 की गुना कर देंगे। 7 9 या 63, पीछे 3 आना चाहिए, अच्छा क्या ही आ रहे हैं, 63 में 6, 5 9 45, 45 और 5 50, 50 और 1 51, यानी कितना आना चाहिए, 5130 रुपये आना चाहिए। 5130 ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, यानी 61 का जो आंसर होगा मेरे भैया वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, 61 का हो गया ए। आइए 62 पर चलते हैं और 62 का आपको बताना है। 62 में बताएंगे क्या होगा 62 का। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित साधारण राशि को 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। भैया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया दोस्त। कभी भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा होता है ना, तो रेट का तो स्क्वायर कर देते हो। क्या कर देते हो सर, रेट का स्क्वायर कर देते हो और उसके नीचे 100 ले लेते हो। ये हमारा एक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या सर, रेट का तो स्क्वायर कर देंगे और यहां पर हम 100 ले लेंगे। रेट बोले तो कितना है 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका स्क्वायर कितना होता है 100, यानी 100 से 100 कट गया सर, आपके पास तो 1% आ गया। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल 1%। और आपका डिफरेंस जो है ना वो 1% का ही डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है सर, 1% का डिफरेंस है 732 रुपया। और मैं आपसे पूछने लगूं वैल्यू हमेशा कितने परसेंट होती है, तो आप बोलोगे सर वैल्यू हमेशा 100% होती है। 100% होती है, तो इसमें मैंने 2 जीरो जोड़ दी, आप इसमें 2 जीरो जोड़ दो, इसमें 2 जीरो जोड़ दो, तो 7,032 का मतलब 3200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ए ऑप्शन के साथ में ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 62 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है भैया, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है यहां तक। चलो भैया आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63 आपकी स्क्रीन पर। 63 आपकी स्क्रीन पर है, देखो क्या कहता है। ए और बी एक कार्य को 30 दिन, यानी ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को 15 दिन में कर देता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर देंगे, यानी पूरा कार्य कितने दिन में कर देंगे। भाई कार्य को हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना होता है 30 का, और 15 का टोटल वर्क आपके सामने 30। सर कैसे निकाला, दोनों को एलसीएम कर दिया, डिवाइड करेंगे तो 30 एकम 30 आएगा और 15 दूनी 30 आएगा। आपके पास में टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है आपके पास 30, इफिशियंसी कितनी है इनकी 3,
तो दोनों जने कितने दिन में करके भाग जाएंगे? 10 दिन में अपना काम को करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। कितने दिन में? 10 दिन में अपने काम को करेंगे और काम करके अपने घर चले जाएंगे। भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन है। एक विक्रेता उत्पादन ए पर एक ग्राहक को, उत्पादन नंबर 1 है, एक ग्राहक को दूसरे उत्पादन ए और बी को बेचता है। ठीक है, वह अपने 80 रुपए के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, 80 रुपए जिसका क्रय मूल्य है ना, 20% का लाभ कमाता है, जबकि उत्पादन बी पर क्रय मूल्य 20% की हानि होती है क्योंकि उसने इसे 80 रुपए पर बेचा था। कुल मिलाकर इन दोनों उत्पादों पर होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो दोस्त पता है हुआ क्या, पहली वस्तु उत्पादन ए जिसका नाम है वो उसने 80 रुपए के क्रय मूल्य, यानी उसका जो सीपी होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। अब क्रय मूल्य कितना है? 80 है। अब इसने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि मैं इसकी बात करूं 20 पंजे 100, 5 की वैल्यू को 6 में बेच दिया, पर 80 कितना बनेगा? 5 एकम 5 और 5 6 30, 16 बन जाएगा। 16 पंजे 80, 6 6 36, 3 6 एकम 6 3 9, यानी उसे 96 रुपए में बेच दिया, उसे 96 रुपए में बेच दिया का 20% का लाभ करता है। जबकि उत्पादन बी को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है उसे, क्योंकि उसने इसे 80 रुपए में बेचा था। जब उसका एसपी उसने 80 रुपए रखा ना, जब उसने उसका एसपी 80 रुपए रखा तो उसे 20% की हानि हुई। 20% यानी 80 रुपए में बेचा होगा, 80 से 80, तो उसका क्रय मूल्य कितना होना था? 100 रुपया होना था। उसका क्रय मूल्य कितना होना था? 100 रुपया। यदि दोनों के सीपी की बात करी जाए तो दोनों सीपी होने चाहिए तो 180, और इन दोनों का जो प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 8 दूनी 16 और 1 17, यानी ओवरऑल उसे घाटा हुआ फायदा हुआ? कौन बताएगा भाई? आप बोलोगे सर हुआ तो उसे घाटा है। क्या हुआ है सर? उसे हुआ तो उसे हानि है। कितने % हानि हुई है ये देख लो भाई। यहां से हमारे पास आ जाएगा 4, यहां से 180 गुना कर देंगे किसकी? 100 की। 1 0 से 1 0, इससे काटे भाई 2 9 18, 2 दूनी 4, यानी 20/9, 20/9, 20/9, 9 दूनी 18, यानी 2% लगभग आपके पास में आएगा। कोई भी वैल्यू 80% है, आप इस हिसाब से निकाल के देखेंगे 64 को तो आपको पता लग जाएगा। आपके पास में जो है एसपी जो है कितना हो जाएगा? एसपी तो हो गया 176 हो गया आपका, और सीपी आपका 180 हो गया। 180 में से घटाओगे तो आपके पास में 4 बचे। अच्छा परसेंट नहीं पूछा, रुपया पूछा है। परसेंट पूछेगा तो हमारे पास 9 दूनी 18, 19 20, तो 2 पॉइंट कुछ % आ जाएगा, लेकिन हमसे परसेंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने रुपए का। तो आप बोलोगे सर कितने रुपए का? 4 रुपए का। कितने रुपए का होगा दोस्त? 4 रुपए का होगा, यानी लॉस हो जाएगा उसे, 4 रुपए की हानि हो जाएगी उसे। ठीक है भैया जी, 64 का क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले पर। एक दुकानदार उत्पादन ए के 16 पीस 132 रुपया प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। ध्यान रखना वो प्रति दर्जन है, और एक दर्जन में 12 चीज होती है, एक दर्जन में 12 होती है। उत्पादन बी के 3 दर्जन पीस प्रति दर्जन पीस 6 रुपए के मूल्य पर खरीदता है। वह उत्पादन ए के सभी पीस 19 रुपए प्रति दर्जन के मूल्य से बेचता है। अच्छा ठीक है जी, और उत्पादन बी के सभी पीस 120 रुपया। तो दुकानदार को अर्जित लाभ, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताएंगे क्या होगा 65 नंबर का? बताएंगे फटाफट से कि आप 65 नंबर के लिए क्या लगाएंगे मेरे भाई? 65 नंबर के लिए आप क्या लगाएंगे? देखो भाई आपको मैं बता दूं, उत्पादन ए की मैं बात करूं, उत्पादन ए की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। क्या कहता है उत्पादन ए? कहता है कि ए के 16 पीस का सीपी, यदि मैं ए के 16 पीस का सीपी निकालूं तो 132/12 निकालूंगा। क्यों सर? 12 की दर्जन होता है। हम ए की बात करें, ए में होता है सर 132, और दर्जन की बात कर रहा है तो दर्जन 12 है, और मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 एकम 12 बचेगा एक, 12 एकम 12, यानी ये हो गया 176 हो गया। किसकी बात हो गई? ये ए की बात हो गई। अब आइए बी पर। बी पर आपको दे रखा है 3 दर्जन प्रति पीस 6 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाता है। उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। तो 36 रुपए, क्योंकि 3 दर्जन कितने दर्जन? 3 दर्जन, तो 3 दर्जन कितने हो गए? 12 3 36, यानी मैं किसकी? बी की बात करूं। 3 दर्जन, 1 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन बराबर 12, तो 3 दर्जन बराबर 12 3 36, 12 3 36 गुना 6, क्योंकि 6 रुपए के हिसाब से 6 चिंग 36, 3 बचेगा, 6 3 18 21, यानी 216 रुपए हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। ये आपके 216 हो गए, ये आपके 176 रुपए हो गए।
किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम तो प्लीज बताएंगे। 216। यदि मैं आपका टोटल सीपी मानूं कि आपने टोटल सीपी आपने कितना लगाया होगा, तो इनको देखूंगा टोटल सीपी मेरे पास में कितना आ जाएगा। टोटल सीपी मेरे पास आएगा 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इतने रुपए का मेरे पास में ओवरऑल आ गया कितना, 392 रुपए। अब आइए बेचने की बारी करते हैं कि हम बेचते किस हिसाब से उसे, बेचते किस हिसाब से उसे हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो ए को 19 रुपए प्रति पीस के मूल्य पर बेचा। ए की वैल्यू कितनी थी, 16। तो यानी ए का जो मैं एसपी की बात कर रहा हूं, एसपी, ए का जो एसपी हो जाएगा वो 19 गुणा 16 हो जाएगा। 19 गुना 16 होगा कि नहीं होगा बताओ। अब जब आप 19 गुना 16 करोगे तो 6 निम 54 का 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एकम 6 4 10 और 1 11 गुना 9 और 1 तो 4 0 3, 304 रुपए हो गए। 304 रुपए, 304 रुपए। और उत्पादन बी के सभी पीसों को 120 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। कितने दर्जन थे आपके पास, 3 दर्जन थे। 120 के हिसाब से आप 3 दर्जन को बेचोगे तो कितने रुपए कमाओगे सर, 360 रुपए कमाएंगे। कितने रुपए कमाओगे, बी का एसपी की मैं बात करूं, एसपी आपके पास 3 दर्जन थे और आप एक दर्जन को 120 रुपए में खरीदते हो, तो 12 तिया 36 यानी 360 रुपया। अब दोनों का एसपी कितना आ गया, आप बोलोगे सर 4 6 और 9। ये तो दोनों का एसपी है और वो दोनों का सीपी है, ये दोनों का एसपी है और वो दोनों का सीपी है। तो ये तो आपको पता लग गया कि सर हमारा हो तो फायदा रहा है, हमारा हो तो फायदा रहा है। 304 और 308 को प्लस करोगे तो है क्या क्या लिख रहा है मामला, 3 दूनी 6, 664 आएगा। अब ये हमारा एसपी वो हमारा सीपी, तो एसपी की वैल्यू आपके पास कितनी है सर, 664 है, और सीपी की वैल्यू आपके पास कितनी है सर, 392 है। आप इनको क्या काम करेंगे, हमें क्या निकालना है, तो कुल लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं सर, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। एसपी आपके पास है 664 माइनस 392, तो पीछे तो सर आपके 2 यूनिट बननी चाहिए, 2 यूनिट एक ही ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए भैया 66 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। एक दुकानदार 80 रुपए के एक उत्पादन को खरीदता है, ठीक है जी, उसे लागत मूल्य पर 50% का लाभ मानकर एक मूल्य अंकित करता है, ठीक है जी। विक्रेता विक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, वह उत्पादन को कितने शुद्ध में, यानी उसने ये बात की है कि सर वो 80 रुपए में एक उत्पादन को खरीदता है, वह अपनी लागत मूल्य पर 50% का एक्स्ट्रा लाभ जोड़ देता है, यानी एक्स्ट्रा लाभ इसका 50% 40, अब उसे अंकित मूल्य कितना हो गया उसका, 120 रुपया हो गया। 120 रुपया हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना भाई 120 रुपया। चलो ऐसे ही आपको करके दिखाना है तो फटाफट से बताएंगे। एक्चुअल में उसका सीपी है कितना, आप बोलोगे सर एक्चुअल में उसका जो सीपी है ना वो 80 रुपया है, लेकिन वो सर कुछ ऐबबाजी करता है और मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो 80 का 150%। सर 150 आपने कैसे ले लिया भाई, 100% तो इसकी वैल्यू होती है लेकिन 50% फालतू, तो 5 15 अट्ठे 120 हो गया ना। तो वही मैंने आपको बोला था कि इसका 50% 40 होता है, 80 में 40 जोड़ दोगे तो आपका 120 आ जाएगा। अब उसने बोला इसमें 20% की छूट देता है ओनली, कितने की, किस वैल्यू पर सर, मार्केट प्राइस पर। यानी जब आप 120 पर 20% की छूट दोगे तो उसे बेचोगे कितने पर, यानी एसपी जब बेचोगे तो 120 को कितने परसेंट पर बेचोगे, 80% पर बेचोगे। 80% 1 2 1 2 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। आपने एमपी तो खरीदा तो आपने 80 रुपए में था और बेच दिया आपने 96 रुपए में। खरीदा कितने रुपए में था भाई, खरीदा तो आपने 80 रुपए में था, बेच दिया आपने 96 रुपए में। तो डिफरेंस आपके पास कितने का आ गया, 16 का आपके पास डिफरेंस आ गया, यानी आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। कितना बन गया भैया आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया 66 का, 66 का ऑप्शन नंबर ए बन गया। आइए 67 की तरफ चलते हैं। रविंदर और विश्वास ने, रविंदर और इनने क्या काम करा, विश्वनाथ ने अपने छात्रावास से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जमीन पर जाते हैं। यदि अरविंद को मैदान तक पहुंचने में विश्वास से 20 मिनट अधिक समय लगता है तो उन छात्रावास और मैदान के बीच की दूरी कितनी है। भाई देखो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, यानी इनकी ये हो गई स्पीड का रेशो, इनका स्पीड का रेशो बन गया मेरे पास में ये, ठीक है।
बात समझ में आई। और 20 मिनट अधिक समय लेता है, वो यहां पर भी लिखा हुआ है। तो 20 मिनट अधिक समय का मतलब क्या हो गया सर, 20 मिनट अधिक समय का क्या मतलब हो गया, 20 मिनट इसको मैंने क्या कर दिया 60 से भाग कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये 120 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है, यानी डी जो 30 में माइनस डी डिस्टेंस बराबर 60, मुझे दोनों का डिस्टेंस चाहिए। अब मैं दोनों का एलसीएम लूंगा और मैं इसे सॉल्व आराम से कर लूंगा। देखो भैया कैसे, ये हो गया आपके पास 1/3 और यहां से आपके पास हो गया 60 एलसीएम हो गया, तो 3 दूनी 6, 2d माइनस डी, 2d माइनस डी का मतलब हो गया 30 से कट गया कितनी बार, आप बोलोगे सर 3 दूनी 6, डी में से डी गया तो 1d बचा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आपके सामने कितनी किलोमीटर है, 20 किलोमीटर आपके सामने इन दोनों की डिस्टेंस आ जाएगी, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 67 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, 68 देखेंगे। यदि एक दुकानदार अपने उत्पादन 400 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यानी कोई भी दुकानदार, उसका सीपी है, सीपी मानो, चलो छोड़ो, 400 रुपए में उसे बेचता है, 400 रुपए में, 20 का हानि का मतलब है 20 पंजे 100, 5 की वैल्यू 4, ये आपका था सीपी, ये था आपका एसपी, ये आपका एसपी। 20% की हानि सर, 20% कैसे लिख दिया, 1/20 पंजे 100, 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए घाटे में जा रही है क्योंकि हानि तो 4, उसने कितने में बेका, उसने 400 रुपए में बेका, तो इसका कितने गुना हो गया सर, इसका ये 100 गुना हो गया, तो इसका भी कितने गुना ले लो आप, 100 गुना ले लो, तो कितना आएगा दोस्त, 500 रुपया आएगा, 500 रुपया आएगा। 500 रुपया बोले तो ऑप्शन नंबर बी, 68 ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, 68 ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर है 69, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक उत्पादक 2800 रुपए में खरीदा जाता है, यानी सीपी की वैल्यू मेरे पास हो गई 2800 रुपया, और 3200 रुपए में बेचा जाता है, इसे तो कुछ नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो लाभ प्रतिशत बताइए, एसपी में से सीपी माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो 200 इसे की जरूरत है, 200 ये, तो 400 रुपए टोटल जरूरत हो गई। नीचे हम क्या लिखते हैं सर, एससीपी लिखते हैं, और गुना किसकी करते हैं सर, 100 की, 10 10 10 10। आप इसको देखेंगे तो बताएंगे, 2 दूनी 4 0 0 बटा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से हो जाएगा 100 बार, 2 सत्ते 14। अब डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, यानी 14 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, 14.28 आएगा, 14.28 आपका परसेंट हो जाएगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा, 14.28 आपका ये प्रश्न हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर दौड़कर चलिए भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 70 एक दुकानदार ने एक प्रकार के रेफ्रिजरेटर के 10 नग खरीदे, यानी 10 चीजें खरीदी, इसमें से प्रत्येक को 27,000 रुपए में खरीदा था, प्रत्येक को, यानी एक 27,000 रुपए का है, तो उसने 5 को 20% के लाभ पर बेचा, 3 को 10% पर, और बाकी को उसने कीमत से 5% अधिक पर बेचा। जिस पर उसने उसे खरीदा था, पूरे लेन देन में दुकानदार को शुद्ध लाभ आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, आप बोलोगे सर पहले जो बना उसे आपको 20% लाभ पर बेचा, आपने इसे 27% पर खरीदा था। ठीक है, मैंने 27,000 रुपए में इसे खरीदा था और मैंने इसे 120 रुपए में बेच दिया, और वो भी एक नहीं बेचा, वो भी पूरे के पूरे 5 बेचे हैं, 0 से 0 0 0, तो 0 0 27 गुना क्या करना है मुझे, 12 करना है, तो 2 0 मैंने यहां से ले ली, 27 गुना 12 करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 गुना 7/2, तो यहां से बचेगा 7, 3 10 2 12 का 2, कैरी 1, यानी 30324, 2 0 आपकी हो गई, गुना किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो आएगा आपके पास 0 0 5 चौक 20, तो 2 5 दूनी 10 12 का 2, कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, यानी 1,62,000 आ गया। अगले के लिए देखेंगे भाई, तो भैया ये हो गए आपके कितने के हो गए, 1,62,000 रुपए के हो गए। अगले जो 3 नग हैं, अगले जो 3 नग है वो 10% पर बेचा, यानी 27,000 रुपया गुना 30%, 10% का लाभ, यानी 110 रुपया गुना 100, कितने नग बेचे मैंने, 3 नग बेचे, तो 1 0 से 1 0 यहां से ये कट गया। आप देखोगे तो आप बोलोगे सर 2 7 7 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 0 आपके पास ये हो गई, यानी आपके पास यहां पर आएगा 29,700 रुपया। कितना आएगा आपके पास में यहां पर, 29,700 रुपया आएगा आपका। 110 और 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या काम कर देंगे, 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, 7 या 21 आपके पास 2, 9 या 27 28 29 आपके पास 2, 3 दूनी 6 7 8, तो जो 0 आपके पास में ये हो जाएंगी,
2 जीरो आपके पास में ये हो जाएंगी, यानी 89,100 आ जाएगा। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर की बात कर लो। रेफ्रिजरेटर कहता है कि मैं 5% अधिक पर खरीदा गया हूं, यानी 27,000 पर तो मुझे है ही है मेरी कीमत, और मेरी 5% अधिक और कीमत है। सर रेफ्रिजरेटर खरीदे कितने गए हैं भाई? रेफ्रिजरेटर खरीदे कितने गए हैं? तो रेफ्रिजरेटर खरीदे गए हैं दो रेफ्रिजरेटर खरीदे गए। आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे और 27 को जब 105 से गुना करके देखते हैं तो आपके पास में आएगा 56,700 रुपया। कितना आएगा भैया? 56,700 रुपया आएगा। ठीक है जी, कहना 56,700 रुपया आ गए। इस कैलकुलेशन को यहां से हटा देते हैं। अब टोटल वैल्यू में बात करूं तो 1,62,000 प्लस दिस प्लस 56, यानी तीनों चीज की मेरे पास में वैल्यू आ गई है, ये तीनों। अब तीनों को हमें क्या करना होगा? इन तीनों वैल्यूज को हमने जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास तीनों वैल्यू का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा भैया? 307,800। 7 और 1 8 हो गया, 307,800। अब आपने टोटल लाभ कितने बेका? 10 नग खरीदे थे, कितने के हिसाब से? 27,000 के हिसाब से। यानी आप बोलोगे सर 2,70,000 रुपया के हमने खरीदे थे, 2,70,000 के हमने खरीदे, उसमें से 30,782 यानी 3 लाख आप रुपए घटा दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सर सीपी जो था ना वो मेरा 10 गुणा 27 था, 10 गुणा 27,000 बराबर 2,70,000 रुपया। और 2,70,000 में से सर मैं इतने रुपए तो मैं खर्च कर चुका हूं। कितने रुपए? 2,70,000। 1 2 3 माइनस करेंगे तो 0 0 8 7 27 और 3 37800 37800 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 71। क्या कहता है 71? एक दुकानदार ने ए किस्म की चीनी 3 किलो चाय के पाउडर 400 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है, और बी किस्म की चीनी 5 किलो चाय का पाउडर 300 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। उसने दोनों को मिश्रण बना दिया, उसके बाद उस मिश्रण को वो 425 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, ए को 3 किलो चीनी कितने रुपए में खरीदता है? आप बोलोगे सर 400 रुपए में। 3 किलो जब चीनी 400 रुपए में खरीदता है तो 1200 रुपए वो पे करता होगा। जी सर। अगले में देखेंगे सर वो 5 किलो चीनी 300 रुपए के हिसाब से खरीदता है। 5 किलो चीनी जब 300 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो वो 1500 रुपए पे करेगा। हाँ जी, 1500 रुपए पे करेगा। अब उसने बोला कि इन दोनों की यदि मैं सीपी की बात कर लूं तो 12 दूनी 24, 12 यानी 300, 12 दूनी 24, 2700 रुपए टोटल उसने पे करे होंगे, 2700 रुपए। अब लास्ट में देखो क्या कहता है कि दोनों मिश्रणों को उसके बाद वह उस मिश्रण को इतने रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। कितना? 425 रुपया। और टोटल किलो कितने हैं उसके पास? 3 किलो ये है सर, 5 किलो वो है, 5 और 3 8 किलो। 8 किलो को वो जब वो 425 रुपए के हिसाब से बेच देगा, यानी एसपी बराबर 8 किलो को 425 रुपए। ये दोनों चीज आपकी सीपी की थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे? 25 चौका 100 यानी 200, तो आपके पास ये बन जाएगा 3400 रुपया। 3400 रुपया। अब देखो 27, आप 3400 की सामान को बेचते हो, अरे रुपया ही तो पूछा है तो निकाल दो। इसमें 300 की कमी हो गई, 3000 बनाने के लिए 4 और 3 7 700 रुपए हो गए, आंसर हो गया। हमसे पैसे पूछा था तो दोनों का डिफरेंस हमें निकाल देना, 700 रुपया डिफरेंस आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खत्म करो भाई। कैसे? एक रेफ्रिजरेटर, एक दुकानदार ने ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए मूल्य 32% अधिक मूल्य देता है। यदि ग्राहक ने रेफ्रिजरेटर को 9,240 रुपए का भुगतान किया हो। अरे 9,040 रुपए का भुगतान कब किया? जब उसने उसे 32 रुपए फालतू ले लिए। सर उसे 100 रुपए लेने चाहिए थे, उसने सर 132 रुपए ले लिए। अरे तुम 100 रुपए की कीमत निकालो, ज्यादा मत निकालो। आइए कैसे करेंगे अब? 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 0 हो गया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 2 और 0। तो आपके पास 33 और ये बचा आपके पास में 2310। यानी अब आप देखोगे कि हम 33 से इसे डिवाइडेड बाई करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? तो आप बोलोगे सर 7 बार जाएगा। कितने बार? 7। 7 की गुणा 100 में करोगे तो 700 रुपये 70 बार जाएगा, एक जीरो यहां पर भी है 70। तो ये आपका हो जाएगा आपका 7,000 रुपया। 7,000 ऑप्शन नंबर ए को कहते हैं। 7,000 ऑप्शन नंबर ए को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, 73 नंबर देखो भैया। 73 देखो क्या कहता है? 15 पेन को 7,520 रुपए में खरीदा। खरीदे का मतलब हो गया सीपी। ठीक है, कितने पेन? चैन नहीं, चैन 15 चैन। ठीक है,
और 9,450 रुपए में बेच दी, यानी खरीदो तो आप 7,520 रुपए में और उसे बेच दो आप कितने में, 9,450 रुपए में। तो प्रति चैन लगभग कितना फायदा हो गया, कितना लाभ कितना कमा लिया। लाभ कमाने के लिए सर क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय सीपी करते हैं। चलिए भैया, तो 9,450 में 7,520 करोगे तो 0 3 आएगा आपके पास में, 3 आ गया। अब 5 और 5 10 5 4 9 8 में से 1 गया 1, 1930 रुपए आएंगे। कितने आएंगे, ऊपर तो आएंगे 1930 रुपया, ठीक है। नीचे सर सीपी कितना है, 7500 200 रुपया। कितने के लिए निकालना है सर, 100 के लिए। एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, यानी यहां पर आ गया आपका 19,300 को डिवाइड करना है 752 से, 700 7 या 7 दूनी 14 7 या 21, तो लगभग 2 टाइम्स आएगा, यानी 2 टाइम्स आएगा। तो सभी में 2 टाइम्स यहां पर दे रखा है, तो यहां से बात नहीं बन पाएगी ना भाई। 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, निकाल लिया। 2 टाइम्स में भी कितना आएगा, 14 14 और आपके पास है 19, यानी 5। अगला बार होना चाहिए 5, यानी 50 के लगभग जा रहा है। तो 6 7 42 6 होना चाहिए लगभग। तो 25 के पास 26 के पास चले जाएंगे, 26 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73 का, 73 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताएंगे 74 के लिए क्या कहता है। एक टूरिस्ट मिनी बस नागपुर से कहां पर की तरफ जाती है, नागपुर से जाती है श्रीधर की तरफ में गई, ठीक है जी। पहले 50 मील की दूरी उसने 25 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, औसत की गति से तय करी। यदि बस की संपूर्ण औसत गति 45 मीटर हो गई, ठीक है, तो शेष 130 मील के लिए इसकी गति को कितना करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। सर आपको संपूर्ण तौर से तो दे रखा है ना, बस की जो है 45 है, संपूर्ण तौर से आपको दे रखा है कि जो बस है ना वो 45 के हिसाब से दौड़ती है। कितने के हिसाब से, 45 के हिसाब से दौड़ती है। और उसकी मैं बात करूं सर, 50 आप चल चुके हो, 50 के बाद 130 आपको और चलना है। ये हो गई मेरी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लेते हैं सर, टाइम लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लेते हैं सर, टाइम लेते हैं। और आपके पास में टाइम लेते हैं, पहले 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से, औसत चल रही है, और दूसरी इस तरीके से। तो भैया जब टाइम लोगे तो आप इस टाइम को क्या लोगे सर, 2 + y ले लेंगे, क्योंकि एक को हम 2 मान लें, ऊपर को हम y मान लेते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 45 दूनी 90 प्लस 45y बराबर का हो जाएगा 50 + 30 कितना हो गया, 50 + 30 हो गया, 5 और 3 8, यानी 180। 180, ठीक है भैया। अब 90 इसमें से माइनस कर दो तो 90 बचेगा, 45y बराबर कितना बचेगा, 90 और 45 दूनी कितने होते हैं 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई y की वैल्यू। मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा कि 130 मील के लिए इसकी गति को मुझे कितना करना पड़ेगा, और 130 गति कितनी करनी है, 130 2 से भाग कर दो, 2 6 12 2 5 10, यानी मुझे कितना करना पड़ेगा सर, 65 करना पड़ेगा, 65 करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सर डी करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताएंगे 75 के लिए क्या लगाना है सर। एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार 50% का लाभ कमाता है। यदि वह विक्रय मूल्य को दुगुना कर देता है तो उसको कितना फायदा होगा, कितने पर, विक्रय मूल्य को दुगुना करना है। पहली बात ये बताओ सर 50% का लाभ कब कमाएगा, 50% का लाभ कब कमाएगा, 50/100 कितना होता है, 1/2, यानी सीपी को वो 1 कर दे, सीपी को वो 1 कर दे, और एसपी को कितना कर दे, वो 50% का लाभ कमाना है, ठीक है जी, लाभ कमाना है 50% का, सीपी और आपके पास में एसपी, इसे तो वो कर दे 1, और यहां पर आप 2 लिख ले, तो 1/1 100% का लाभ हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100, यानी आपको 0.5% करना पड़ेगा, तो आपका 50% का लाभ निकल के आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए भैया, अब उसे हम क्या काम करवा रहे हैं, उससे हम उसे डबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो नया एसपी की मैं बात करूं, नया एसपी कैसे निकालेंगे, 150% लाभ का मतलब क्या होता है, 50% लाभ का मतलब 150, नया एसपी यानी दुगुना कर दो, किसका सर, 150 का, तो यानी 300 रुपया, 300 रुपया तो उसके पास हो गए। अब मेन उसकी अमाउंट कितनी थी, आप बोलोगे सर उसका जो सीपी था ना वो 100 रुपया था, 100 रुपया था, ठीक है। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे, 300 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा भैया, 200 रुपया बचेगा, कितना रुपया बचेगा, 200 रुपया बचेगा। डिवाइड किससे हो जाएगा, सीपी से, और गुना हो जाएगी भैया 100 की,
तो 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 200%। कितना लाभ कमाएगा वो? 200% लाभ कमाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अगली क्लास में मिलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन के साथ में, तब तक इन क्वेश्चंस का आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है भैया, बाय।